तो आज फाइनली वो दिन था हफ्ते का जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। एंड मोस्टली वो सैटरडेज़ एंड संडेज़ ही होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा आराम से अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप जापान में रहते हो एंड वीकडेज़ पे आप बाहर निकलते हो तो वो सपना ही है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे काम ही इतना ज़्यादा होता है कि आप ऑफिस में ही पूरे टाइम फंसे रहोगे। ऑल्दो कुछ लोग होते हैं जो वीकडेज पे भी निकल जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि कोई है जो ऑल्दो वीकेंड्स पे तो घूम ही रहा है यहाँ पे, बट आफ्टर ऑफिस उसके प्लान्स होते हैं। तो मतलब ये जो अलग प्रो लेवल के लोग हैं ना, उनकी बात नहीं कर रही मैं। अगर नॉर्मल मेरे जैसे लोग हैं जो सिर्फ हफ्ते में एक दो दिन बाहर निकलते हैं, उनके लिए मतलब ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग होता है कि वो बाहर निकल के थोड़ा बहुत घूम रहे हैं एंड एन्जॉय कर रहे हैं। तो बस यही सब सोच के मैंने सोचा था कि आज मैं जाती हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे जाके अच्छा लगे, ताकि मैं वो सब भूल पाऊँ जो पिछले 5 दिनों में मेरे साथ हुआ है ऑफ़िस में। क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मैं एक रोबोट की तरह लैपटॉप खोलती हूँ, काम करती हूँ, लैपटॉप बंद, एंड देन खाना खाया, सो गए, एंड दैट्स इट। वो और उस पूरे प्रोसेस में जो स्ट्रेस चल रहा होता है कि ये टास्क है, वो टास्क है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, इसकी डेडलाइन ये है, वो है, ये सब कुछ शट डाउन हो जाता है वीकेंड्स पे। एंड ये बेस्ट पार्ट होता है मेरे वीक का। तो उसको और अच्छा बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ आज और देखती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा सनसेट। ऑल्दो अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैं इतना सनसेट देखती क्यों और मैं सनराइज़ क्यों नहीं देखती, तो उसका रीज़न यही है, सुबह उठ नहीं सकती मैं। और अगर सुबह उठेंगे भी तो इतनी जल्दी ट्रेन तो नहीं चलती है यहाँ पे कि आप जाके सनराइज़ देख पाओ, क्योंकि बहुत ही जल्दी सनराइज़ हो जाता है जापान में। आई गेस 3-4 बजे तक सन ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि हाँ जल्दी हो जाता है। बट ऑल्दो अगर ट्रेन चल भी रही होगी तो मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं सुबह उठ के तो नहीं जाने वाली। तो अगर मुझे कभी सनराइज़ देखना होता है ना, तो मैं सोती ही नहीं हूँ। तो हुआ ये था कि कोई तो आई गेस इंसिडेंट था जहाँ पे, हाँ एक बार की बात है, शायद मैं कोई मैच देख रही थी एंड उस टाइम पे रात हो गई थी, ऐसे 11-12 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि अब सोने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इंडिया जीत गई थी तो काफ़ी खुशी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब सोने की बजाय क्यों ना बाहर जाके थोड़ी साइकिलिंग वाइकलिंग कर ली जाए एंड क्यों ना सनराइज़ देख लिया जाए, ठीक है। तो उस दिन हाँ मैंने ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके बिना सोए सनराइज़ देख लिया। एंड उसके बाद दिन में जो मुझे हैंगओवर हुआ था ना, बिना सोए दिमाग का दही हो गया था। बट जो भी है, मज़ा आया था। बट ऑल्दो अगर नॉर्मल लाइफ की बात की जाए तो सनसेट देखना बहुत आसान है, क्योंकि आप अगर दोपहर में भी उठते हो तो आप जा सकते हो पास की जगह पे सनसेट देखने, अगर आप जापान में हो तो। ऑल्दो आप कहीं पे भी हो, सन तो उगता ही है तो आप देख सकते हो सनसेट। बस ऐसे थोड़ा एस्थेटिक वाला सनसेट देखने के लिए मतलब बीच वगैरह पे जाना पड़ता है ना, तो वो आसान है यहाँ पे। एंड वही सब सोचते हुए मैं भी आज निकल गई थी कि जाऊँगी एंड थोड़ा सनसेट वगैरह देखूँगी। तो ये वहाँ का कुछ ओवरऑल व्यू था एंड ये नज़ारा था। एंड पता नहीं क्या हो रहा है कि बार बार जब भी मैं आजकल फ़िलहाल जा रही हूँ कहीं पे भी, तो मुझे फूजी दिख जा रहा है। फूजी देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, बट अच्छा भी लग रहा है कि मतलब दिख जा रहा है, बट ऐसा हो रहा है कि वो दिख रहा है बाद में और मुझे पता नहीं हो रहा है कि मुझे दिख जाएगा। पता नहीं मैं सेंस कर रही हूँ इस बात पे या नहीं, बट जो भी है। अगर आप जापान के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको पता होगा कि लोग फूजी के लिए अलग लेवल के पागल हैं, एंड उन पागलों में वन ऑफ द पागल मैं भी हूँ एंड आई एडमिट इट। सो ये था कुछ ओवरऑल नज़ारा, और अगर आप ध्यान से देखो तो सनसेट होने वाला है, उसके बगल में एक छोटा सा पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो फूजी है। एंड मैं चढ़ चुकी हूँ उस पर। ये फ्लेक्स है, मैं हर वीडियो में करती हूँ। एंड उसकी वीडियो भी आएगी, कब आएगी पता नहीं, बट आएगी ज़रूर। तो हाँ यही था पूरा ओवरऑल मेरा ट्रिप आज का। तो यहाँ पे सन को ढलते हुए देख के क्या मज़ा आ रहा था, मतलब शांति एंड लहरें। एंड ये जो वीडियो कैप्चर हुआ है ना, क्योंकि मैंने फ़ोन ऐसे रख दिया था सैंड के अंदर एंड वो फिक्स हो गया था, तो वो काफ़ी अच्छा व्यू कैप्चर कर रहा था। एंड देखते ही देखते सनसेट हो गया था एंड फाइनली अब टाइम आ गया था कि वापस से अपनी कार्य, क्या कहेंगे, कार्यकला पे वापस आया जाए। कार्यकला क्या होता है, जो भी है, वापस से अपने काम पे वापस आया जाए।
जो कि था, हो गया आज का सनसेट व्यू जो भी है। बट उसके पहले मुझे रास्ते में ये दिखे थे एंड मैंने ये तीनों इकट्ठे करे थे एंड यहाँ रखा था। फिर मैंने सोचा थोड़ा एस्थेटिक वीडियो बनाने के लिए क्यों ना इसको यहाँ रख दूँ, एंड थोड़ी बहुत बन भी गई थी तो मज़ा आया। एंड ओवरऑल ये था जहाँ पे लोग जाके व्यू देखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा था। एंड यहाँ से ओवरऑल ऐसे 180 डिग्री व्यू तो बहुत ही आराम से दिख रहा था। एंड जहाँ देखो वहाँ दूर दूर तक बस पानी ही पानी। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा था। एंड हाँ, ऑफिस की टेंशन दूर करने के लिए एंड ऐसे ही चिल आउट करने के लिए काफ़ी बढ़िया जगह थी ये। आजकल पता है ठंड का मौसम चल रहा है एंड ठंड के मौसम में जनरली लोग बीचेस पर नहीं जाते हैं, बट मैं, रुको मुझे ये दिखे थे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो हाँ, लोग बीचेस पे नहीं जाते, लेकिन मैं पता नहीं क्यों आजकल हर अगले दिन बीच पे ही पहुँच जा रही हूँ, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि मज़ा आ रहा है। ऐसे मुझे लग रहा था कि वहाँ पे ज़्यादा ठंड लगेगी, बट इतनी ठंड लग भी नहीं रही है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ जगह था वो। एंड धीरे धीरे करके शाम हो गई थी एंड अब बहुत ही जल्दी रात होने वाली थी। तो ऐसा कुछ नज़ारा था। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे इस टाइप का कुछ एरिया दिखा जहाँ पे ये बहुत ही प्यारे से क्यूट लोग, लोग तो नहीं बोल सकते इन्हें, बट बोल सकते हैं क्यूट ब्रोज, ब्रोज नहीं, क्यूट बतख, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे थे। तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे साथ में। एंड देन फाइनली अब बहुत अंधेरा हो गया था, रात हो चुकी थी एंड वापस जाना था। हम जाने वाले थे लेकिन फिर हमें दिख गया कि ये कितना अच्छा लग रहा है दूर से, तो थोड़ा पास जाके देख ही लेते हैं कि क्या ही है। एंड अच्छा दिख रहा था, ऐसे शादी का मंडप लग रहा था किसी के एंड फिर अब इतना अंधेरा हो चुका था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आज के लिए तो बस हो गया जो भी है। तो ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस अच्छा था एंड यही था आज का व्लॉग। एंड आद्या दिस साइड। एंड अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो। एंड या अब चाय पीने का टाइम हो गया है।